Hello students, welcome to Carefree Education. Students, in this video we are going to read poem that is Olympic Granny. This is a very interesting poem. We are going to enjoy reading it. हम सबको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा ये स्टोरी, ये पोएम पढ़ने में. तो हम स्टार्ट करते हैं. When grandma goes for gold in the Olympic Games this year. क्या बोला गया? जब ग्रैंडमा कहाँ जाएंगी गोल्ड जीतने के लिए. गोल्ड मतलब गोल्ड मेडल जीतने के लिए कहाँ जाएंगी? ओलंपिक्स में जाएंगी. शी विल लाफ एट हर कॉम्पिटिटर्स. कॉम्पिटिटर्स कौन होते हैं? जो दूसरे प्लेयर्स जिसके साथ हमारा कंपटीशन है वो कौन होते हैं? हमारे कॉम्पिटिटर्स. एंड मेक दैम क्वैक विद देयर फियर. उनको वो लोग काँप जाएंगे उनको देखकर. तो इस फर्स्ट स्टैंजा में पोएट क्या कहना चाहते हैं? ग्रैंडमा जब गोल्ड मेडल जीतने के लिए ओलंपिक गेम्स में पार्टिसिपेट करेंगी तो जैसे ही वो ओलंपिक्स में जाएंगी सबसे पहले तो वो सारे अपने कॉम्पिटिटर्स पर हंसेंगी और उनको क्या कर देंगी? डरा देंगी. कैसे डराएंगी? कि भैया तुम लोग को कुछ नहीं आता और मैं सब में एक्सपर्ट हूँ. शी इज़ 99 ईयर्स ओल्ड. कितनी है? 99 ईयर्स ओल्ड. बट इन एथलीट्स शी इज़ बीन ब्लेस्ड. क्या है? पर एथलीट्स स्पोर्ट्स में वो क्या है? ब्लेस्ड है. मतलब ऐसा कोई स्पोर्ट नहीं है जो उनको नहीं आता. वो सारे स्पोर्ट्स खेल सकती है. इवन तो वो 99 की हैं लेकिन सारे स्पोर्ट्स में वो एक्सपर्ट हैं. द ट्रबल इज़ शी कांट डिसाइड विच स्पोर्ट शी प्लेज द बेस्ट. अब ओलंपिक्स में हम जब पार्टिसिपेट करते हैं, कोई भी प्लेयर पार्टिसिपेट करता है तो वो जिस चीज़ में बेस्ट होता है वो उसी गेम से पार्टिसिपेट करता है, उसी गेम में पार्टिसिपेट करता है. तो अब ग्रैंडमा के साथ प्रॉब्लम क्या है? ट्रबल मतलब प्रॉब्लम क्या है? कि वो डिसाइड नहीं कर पा रही कि वो किस में बेस्ट है. उनको लगता है कि वो सब में बेस्ट हैं. क्या है? ग्रैंडमा सब में बेस्ट है. उनको ये डिसाइड नहीं करना मुश्किल है उनके लिए कि वो उनको कौन सा गेम चूज़ करना है. शी इज़ सच एन एस एट आर्करी. एस मतलब मास्टर. वो चैम्पियन है किस में? आर्करी में. आर्करी कौन सा गेम होता है? अब मैं आपको एक एक करके स्पोर्ट्स दिखाऊंगी. ये होता है आर्करी. समझ आ गया? ये स्पोर्ट्स आर्करी है. उसके बाद सेकेंड, शी इज़ द क्वीन ऑफ कैनॉय. शी इज़ द क्वीन ऑफ कैनॉय. अब कैनॉय की भी वो क्वीन है, वो भी उसमें एक्सपर्ट है. वो कैनॉय कौन सा गेम होता है? सॉरी ऐड नहीं हुआ है मे बी. ओके, आई विल टेल यू दिस. कैनॉय कौन सा होता है? स्मॉल नैरो बोट दैट मूव्स विद अ पैडल. मतलब जो बोटिंग होती है ना, कैनॉय वही होता है. उसके बाद शी इज़ टफ टू टॉप एट टेक्वांडो. टेक्वांडो कौन सा गेम होता है? जो मार्शल आर्ट्स है, कराटा से सिमिलर होता है. टेक्वांडो क्या है? कराटे. एंड टेबल टेनिस टू. टेबल टेनिस कौन सा स्पोर्ट होता है? वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ. दिस इज़ टेबल टेनिस. ये आर्करी होता है विथ एरो. और ये कौन सा होता है? टेबल टेनिस. अब इन सब में क्या है? ग्रैंडमा एक्सपर्ट है. फिर से थर्ड स्टैंजा समझते हैं. क्या बोला इसमें? शी इज़ सच एन एस एट आर्करी. एस मतलब वो मास्टर है आर्करी की. आर्करी गेम मैंने अभी आपको दिखाया, एरो वाला. शी इज़ क्वीन ऑफ कैनॉय. कैनॉय मतलब कि कौन सा? बोटिंग की वो क्वीन है. शी इज़ टफ टू टॉप एट टेक्वांडो. मतलब टेक्वांडो कौन सा है? कराटे. मार्शल आर्ट्स है जो कोरियन में खेले जाते हैं पर कराटे से सिमिलर होते हैं. मतलब उनसे मुश्किल है कि इनसे आगे कोई निकल सकता है. इतनी चैम्पियन है वो इस गेम की. एंड टेबल टेनिस टू. टेबल टेनिस में भी वो क्या है? बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है. शी डोमिनेट द डाइविंग बोर्ड. डाइविंग बोर्ड क्या होता है? ये भी स्पोर्ट्स में दिखा देती हूँ. दिस इज़ डाइविंग बोर्ड. मतलब जहाँ से आपको नीचे से जंप करना होता है, किसमें? डायरेक्टली रिवर में या पानी में जंप करना होता है. दिस इज़ डाइविंग बोर्ड. शी ट्रॉम्स द ट्रैम्पोलिन. ट्रैम्पोलिन क्या होता है? ये होता है ट्रैम्पोलिन जहाँ हम जंप करते हैं ना, ये. दिस इज़ ट्रैम्पोलिन. जहाँ से सबसे ऊंची जंप हो सकती है. दिस इज़ ट्रैम्पोलिन. उसके बाद कौन सा गेम है? रेसलिंग. रेसलिंग तो आपको पता है, फाइटिंग. हाँ, अब इस पैराग्राफ में समझते हैं बोल क्या रहा है. शी डोमिनेट्स द डाइविंग बोर्ड. डाइविंग बोर्ड आपको पता है डोमिनेट कर लेती है. मतलब कि उनसे बेटर, उनसे ऊंची जंप तो कोई लगा ही नहीं सकता. शी ट्रॉम्स द ट्रैम्पोलिन. ट्रॉम्स मतलब बहुत इतनी ज़ोर ज़ोर से कूदती है कि ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आने लगती है ट्रैम्पोलिन से. इतनी हाई जंप लेती हैं. एंड लिफ्टिंग वेट्स. लिफ्टिंग वेट्स मतलब हैवी वेट भी उठाने में उनसे कोई कभी आगे नहीं रहता. और रेसलिंग मतलब फाइटिंग में भी.
शी इज़ द बेस्ट यू हैव एवर सीन। ये हर चीज़ में इतनी बेस्ट हैं ग्रैंड माँ कि ऐसा कोई आपने देखा ही नहीं होगा कभी। शी स्पीड्स अक्रॉस द स्विमिंग पूल। अब स्विमिंग पूल की जब रेस होती है तो उसमें भी वो क्या है, सबसे ज़्यादा उनकी स्पीड है। टू स्लेक द समर हीट। ऑन BMX एंड माउंटेन बाइक शी सिंपली कांट बी बीट। BMX और वो क्या होती है माउंटेन बाइक, BMX क्या है, साइकिल होती है, साइकिलिंग होती है, स्पोर्ट्स साइकिल। दिस इज़ BMX साइकिल। BMX दैट इज़ स्पोर्ट्स साइकिल। तो उनके साथ जब BMX की और माउंटेन बाइक की भी रेस लगती है तो उनको भी कोई बीट नहीं कर सकता, उनको कोई बीट नहीं कर सकता। नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या बोल रहे हैं, शी इज़ हाइएस्ट इन द हाई जंप एंड अ चैम्प एट द हैमर थ्रोइंग। हैमर थ्रोइंग आप समझते हैं, हैमर थ्रोइंग क्या होता है, कुछ एक वो होता है, सब्सटेंस होता है जिसको जितनी दूर फेंक सके वो फेंकना होता है। उसमें भी क्या है, वो एक चैम्पियन है, चैम्पियन है। शी इज़ हाइएस्ट इन द हाई जंप। जब हाई जंप लेने की बारी आती है तो उसमें भी वो क्या है, हाईएस्ट जाती है। मैग्निफिकेशंट इन मैराथन्स, मतलब मैराथन मतलब रेसेस होती हैं तो उसमें भी वो सबसे आगे होती है। रिमार्केबल एट रोइंग में भी वो सबसे ज़्यादा आगे है। शी बीट्स द बेस्ट एट बॉक्सिंग तो आप समझते ही हैं, उसमें भी वो बेस्ट है। एट द पोल वॉल्ट शी इज़ पियरलेस का मतलब उनका कोई मुकाबला ही नहीं है। पोल वॉल्ट कौन सा गेम होता है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। दिस इज़ पोल वॉल्ट। ये क्या होता है, इस पोल को लेकर के आपको बहुत ज़ोर से क्या इस पोल से रिलेटेड क्या होता है, स्पोर्ट्स होता है, ये पोल वॉल्ट है। इस गेम में भी ग्रैंडमा क्या है, बेस्ट हैं और वो 99 ईयर्स ओल्ड हैं, आप याद रखिएगा ये चीज़। पियरलेस मतलब उनका कोई मुकाबला नहीं है। हर फेंसिंग इज़ द फाइनेस्ट। शी इज़ फेंसिंग मतलब तलवारबाजी। इज़ फाइनेस्ट, शी इज़ पॉजिटिवली फियरलेस मतलब वो उनसे कोई किसी चीज़ में जीत ही नहीं सकता और वो इतनी फियरलेस है। तो इसमें क्या बताया गया है कि वो बॉक्सिंग में भी बेस्ट हैं, वो पोल वॉल्ट मैंने आपको गेम दिखाया उसमें भी उसका कोई मुकाबला नहीं है। फेंसिंग मतलब कि तलवारबाजी में भी वो बेस्ट है और उनके आगे मतलब वो किसी से डरती नहीं है। शी इज़ मास्टरफुल एट बास्केटबॉल, वो बास्केटबॉल की भी मास्टर हैं। शी ट्रूली रूल्स द कोर्ट एंड इक्वली इनक्रेडिबल एट एवरी अदर स्पोर्ट। वो क्या करती हैं, इतनी है कि पूरे के पूरे कोर्ट पर अकेला राज कर सकती हैं और वो इक्वली इनक्रेडिबल मतलब बेस्ट है बाकी स्पोर्ट्स में भी। जितने स्पोर्ट्स पोएट ने गिनवा दिए उनमें तो बेस्ट है ही है और जो पोएट ने नहीं गिनवाए हैं स्पोर्ट्स उसमें भी वो बेस्ट है। अदर स्पोर्ट्स मतलब दूसरे स्पोर्ट्स में भी वो बेस्ट है। बट वॉट वी फाइंड एस्टॉनिशिंग मतलब क्या सरप्राइजिंग है, एंड समथिंग ऑफ अ शॉकर, और शॉक लगने वाली बात भी क्या है। सबसे पहले तो एक बहुत सरप्राइज़ देने वाली और बहुत शॉक देने वाली बात जो है कि ये सारे कॉन्टेस्ट वो जीतती हैं व्हील चेयर और वॉकर पर। मतलब ये पूरा फ़नी वे में बोला गया है कि ग्रैंड माँ का पूरा फ़नी वे में बोला गया है कि अरे वो व्हील चेयर और वॉकर पर है, उसके बावजूद वो क्या है, सारे स्पोर्ट्स जीत सकती है। तो आपको समझ में आया, ये सारा फ़नी वे में बोला जा रहा था। क्या एस्टॉनिशिंग है, ये कुछ सरप्राइजिंग है, कुछ शॉकिंग है कि ये सारे जो ग्रैंड मदर है कॉन्टेस्ट जीतती है कहाँ, व्हील चेयर और वॉकर पे बैठ के। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं है। वॉकर तो ये होता है आप जानते हैं जिस पे ग्रैंड मदर इमेज में बैठी हुई हैं। सो दिस वॉज द पोएम। और आपके पास कोई भी डाउट हो प्लीज़ डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।